दाग वाला आदमी। बनी इसराइल में 3 आदमी थे जिनकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने आजमाइश रखी हुई थी। तीनों की हालतें ऐसी थीं कि लोग उनसे खुश नहीं थे। उनमें से एक आदमी के चेहरे पर सफ़ेद दाग था जिसकी वजह से उसकी शक्ल खराब लगती थी। लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे और अक्सर उसे हकारत की नज़रों से देखते। इस आदमी का दिल हमेशा उदास रहता और वो अपने आप को मुजरिम समझता। इसका कारोबार भी खराब था, रिस्क कम था और जिंदगी एक तरह से एक बोझ की मानंद थी। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? सफ़ेद दाग वाले आदमी ने झुंझलाकर कहा, हाँ, मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मेरे चेहरे के दाग इतने बुरे हैं कि लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते। इसके अलावा मेरा कारोबार खराब है और मैं इज्जत के साथ नहीं बैठ सकता। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे चेहरे के दाग ठीक करे, मुझे इज्जत दे और मेरा कारोबार बेहतर हो ताकि मैं रिस्क की इज्जत के साथ कमा सकूं। मेरे लिए यही काफ़ी है। वो आदमी जो उसके पास आया था दरअसल एक फरिश्ता था और उसने उसकी दुआ की। अल्लाह ताला ने सफ़ेद दाग वाले आदमी की बीमारी और ऐब को ख़त्म किया। उसका चेहरा साफ और खूबसूरत हो गया और लोग उसे इज्जत से देखने लगे। अल्लाह ताला ने उसे एक ऊँटनी अता की जो इतनी बड़ी थी कि उसकी नस्ल हज़ारों ऊँटों तक फैल गई। सफ़ेद दाग वाला आदमी अमीर और मुअज़्ज़िज़ बन गया और उसका शुमार अब अमीर कबीर लोगों में होने लगा। कुछ साल बाद वो आदमी दूसरे के पास गया जो गंजा था। गंजे आदमी का सर बालों से खाली था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी हालत भी सफ़ेद दाग वाले की तरह परेशान कुन थी। कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था, लोग उसे नज़रअंदाज करते थे और वो हमेशा फिक्र में रहता। फरिश्ता उसके पास आया और पूछा, तुम्हारी क्या हालत है? गंजे आदमी ने कहा, मैं सर के बालों की कमी से परेशान हूँ। दूसरा, मेरा कारोबार नहीं चलता, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं इज्जत से नहीं बैठ सकता। फरिश्ते ने दुआ की और अल्लाह ताला ने उसके बाल उगा दिए, चेहरे को खूबसूरत कर दिया और उसके कारोबार में बरकत दी। अल्लाह ताला ने उसे एक गाय दी जिसकी नस्ल हज़ारों गायों तक बढ़ गई। अब वो भी अमीर कबीर लोगों में शामिल हो गया और लोग उसे इज्जत की नज़र से देखने लगे। तीसरा आदमी अंधा था। उसकी ज़िंदगी इंतहाई परेशान कुन थी। वो हमेशा ठोकरें खाता, लोगों से भीख मांगता और दिल में बेबसी का एहसास रखता। वो अपने बारे में कहता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। फरिश्ता उसके पास आया और पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत क्या है? अंधे आदमी ने आजिज़ी से कहा, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बीनाई अता करे ताकि मैं लोगों के दरमियान इज्जत के साथ रह सकूं और ज़िंदगी की सख्तियों से निकल सकूं। फरिश्ते ने दुआ की और अल्लाह ताला ने उसको बीनाई अता की। उसे एक बकरी मिली जिसकी नस्ल इतनी बड़ी हुई कि वो हज़ारों बकरियों का मालिक बन गया। अब वो भी अमीर कबीर लोगों में शामिल हो गया और उसकी ज़िंदगी में इज्जत और बरकत दोनों आ गए। कुछ साल गुजरते गए, तीनों आदमियों की ज़िंदगी बेहतर हुई। वो दौलतमंद और मुअज़्ज़िज़ बन गए। नौकर और खुद्दाम उनकी खिदमत में लग गए और उनके नाम का चर्चा पूरे इलाके में होने लगा। सफ़ेद दाग वाला आदमी, गंजा आदमी और अंधा आदमी अब दुनियावी तौर पर खुशहाल थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश ख़त्म नहीं की थी। एक दिन फरिश्ता दोबारा आया और सफ़ेद दाग वाले आदमी के पास आया, मिस्कीन के रूप में। उसने कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दो। सफ़ेद दाग वाला आदमी जो अमीर हो चुका था गुस्से में आया और बोला, मैं बचपन से अमीर हूँ, सब मेरी मेहनत की कमाई है। तुम कहाँ से आए हो कि मुझसे कुछ मांगो? ये सब मेरा है, अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं मिला। फरिश्ते ने बदवा कर दी और सफ़ेद दाग वाले आदमी की दौलत खत्म हो गई। तमाम ऊँट मर गए और वो दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ गया। वो अपनी गलती और नाशुक्री पर पछताया। फिर वो फरिश्ता गंजे आदमी के पास गया जो भी सब कुछ हासिल कर चुका था। गंजे आदमी ने भी कहा, ये सब मेरी मेहनत है, कुछ भी अल्लाह की तरफ से नहीं मिला। फरिश्ते ने दोबारा बद्दुआ कर दी और गंजे आदमी की गायें सब मर गईं और उसके बाल दोबारा झड़ गए। वो भी पहली हालत में वापस आ गया। आखिर में फरिश्ता अंधे आदमी के पास गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह आजिज़ी से बोला, भाई, मैं तो पहले भी अंधा था, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पा रहा हूँ वो सब अल्लाह की मेहरबानी है। तुम जितना चाहो ले लो, ये सब तुम्हारा है। फरिश्ते ने खुश होकर कहा, तुमने अपनी असल हालत और आजिज़ी को याद रखा। मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। हमने तुम तीनों का इम्तिहान लिया। 2 लोग नाशुक्री के शिकार हो गए और उनसे नेमतें छीन ली गईं, लेकिन तुम शुक्रगुजार बने, इसलिए तुम्हारी नेमतें हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगी। सफ़ेद दाग वाला आदमी ने समझ लिया कि असली दौलत और खुशी दौलत या खूबसूरती में नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने और आजिज़ी इख्तियार करने में है। उसने हर हालत में शुक्र अदा करना सीखा, गुरूर और तकब्बुर को छोड़ दिया और दिल से आजिज़ रहने लगा। ये वाक़या हमें सिखाता है कि 1. अल्लाह ताला हर इंसान को आजमाइश में डालता है। 2. नेमतें मिलने के बाद नाशुक्री से इंसान अपनी बरकतें खो सकता है। 3.
شکر، عاجزی اور اللہ کی رضا حقیقی دولت ہیں۔ 4. ہر آزمائش، بیماری اور پریشانی ایک سبق اور اللہ کی رحمت ہے۔ سفید داغ والا آدمی اپنی زندگی کے آخر تک شکر گزار، عاجز اور اللہ کی نعمتوں کا قدردان رہا۔ وہ جان گیا کہ ہر بیماری اور پریشانی کے پیچھے اللہ کی رحمت اور سبق چھپا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا اصل مقصد دنیاوی دولت نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا بن گیا۔ یوں سفید داغ والے آدمی کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو اپنی اصل حالت اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہر حالت میں عاجزی اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ باب نہ صرف ایک قصہ ہے بلکہ ہر انسان کے لیے ایک عملی سبق ہے۔ شکر گزار اور عاجز انسان کے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں، جبکہ ناشکری کرنے والے انسان سے نعمتیں چھین لی جاتی۔ بنی اسرائیل کے اس شہر میں جب سفید داغ والے آدمی کی حالت بدل گئی، اس کی شکل خوبصورت ہو گئی، دولت بڑھ گئی اور لوگوں نے اسے عزت سے دیکھنا شروع کیا، تو اس تبدیلی کی خبریں پورے علاقے میں پھیلنے لگیں۔ لیکن اس شہر میں ایک اور آدمی بھی تھا جس کی پریشانی اس سے مختلف مگر تکلیف دہ تھی۔ یہ آدمی گنجا تھا۔ اس کے سر پر بال نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کا گنجا پن صرف جسمانی عیب نہیں تھا بلکہ اس کے لیے روزانہ کی توہین کا سبب تھا۔ لوگ جب اسے دیکھتے، طنز کرتے، ہنستے، بعض تو سر کے اوپر ہاتھ پھیر کر مذاق اڑاتے۔ وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پاتا۔ بازار میں جب جاتا تو بچے پیچھے سے آوازیں لگاتے۔ ہر دن اس کا دل ٹوٹتا تھا۔ وہ اپنے دل میں کہتا، یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ چہرے پر بھی وقار نہیں، شکل میں بھی کوئی کشش نہیں، لوگ مجھے دوسروں سے کم سمجھتے ہیں اور کاروبار بھی نہیں چلتا۔ اگر بال آ جائیں، وقار آ جائیں تو شاید میں بھی عزت سے جی سکوں۔ اسی دوران ایک دن ویسا ہی شخص اس کے دروازے پر آیا جیسا سفید داغ والے آدمی کے پاس آیا تھا۔ ایک عام مسافر، کمزور سا، ہاتھ میں ایک لکڑی، چہرے پر مٹی، مگر بات کرنے کا انداز عجیب، دل کو لگنے والا۔ اس نے سلام کیا اور پوچھا، بھائی، تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ گنجے آدمی نے گہری سانس لی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ انسان اس کی مدد نہ کر سکے، مگر دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال ہوں، خوبصورت، گھنے، مضبوط، ایسے کہ لوگ مجھے دیکھ کر عزت دیں، نہ مذاق اڑائیں۔ اس کے بعد اگر اللہ کاروبار بھی بہتر کر دے تو میری زندگی بدل جائے۔ وہ شخص مسکرا دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی اور چند لمحوں میں گنجے آدمی نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بال تھے، نرم، گھنے، ایسے جیسے نوجوانوں کے ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ حیران تھا۔ ابھی وہ حیرانی میں تھا کہ وہ شخص ایک گائے لے کر آیا اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اسے سنبھالنا، اس میں برکت ہوگی۔ وقت گزرا، دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں۔ وہ گائے اب ایک نہیں رہ گئی تھی، اس کی نسل بڑھتی گئی۔ فارم بنا، ملازم لکھے گئے، گودام بنے، اونچی دیواریں، مضبوط دروازے۔ وہ اب شہر کے مالداروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ اس کا لباس بدل گیا تھا، قدموں میں وقار آ گیا تھا۔ لوگ اس سے کاروبار سمجھنے آتے، مشورے لیتے، اس کے پاس بیٹھنا عزت سمجھتے۔ اب اسے وہ وقت یاد بھی نہ رہتا تھا جب وہ گنجا تھا۔ اس کے ذہن نے جیسے یہ یادیں مٹا دی ہوں۔ کبھی کبھی جب کوئی شکر کی بات کرتا تو وہ صرف اتنا کہتا، ہاں، محنت کی کمائی ہے، اللہ نے بھی ساتھ دیا، لیکن زیادہ تر میری سمجھداری تھی۔ دل کے کسی گوشے میں شکر تو تھا، لیکن وہ گہرا والا شکر جو دل کو جھکا دے وہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہی شخص جو دراصل فرشتہ تھا اس کے پاس دوبارہ آیا۔ اس دفعہ اس نے اپنی شکل بدل لی۔ اب وہ بالکل غریب لگ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ خالی، چہرہ تھکا ہوا۔ وہ آدمی گنجے والے امیر شخص کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بھائی، میں مسافر ہوں، میرا سفر لمبا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ دولت مند شخص نے ناگواری کے ساتھ اسے دیکھا، ماتھے پر شکن ڈالی اور کہا، میرے پاس تو کچھ نہیں، تم لوگ ہر وقت یہی مانگنے آ جاتے ہو۔ محنت کرو، کماؤ، ہر چیز مانگنے سے نہیں ملتی، میں محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ غریب شخص نے نرمی سے کہا، بھائی، کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تم بالوں کی وجہ سے پریشان تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ دولت مند نے فوراً کہا، میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوں، بچپن سے میرے سر پر بال تھے، میرے پاس مال بھی تھا، تم مجھے کسی اور سے ملا رہے ہو، تم غلط سمجھ رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔
ये वो लम्हा था जब फरिश्ते ने अपना असल चेहरा नहीं दिखाया, मगर दिल की गहराई में सख्त अल्फाज कह दिए, अगर तुम सच बोलते तो ये नेमतें बाकी रहती। झूठ, गुरूर और नाशुक्री से अल्लाह की नेमतें छिन जाती हैं। इस जुमले के बाद फौरन उसकी तमाम गायें मर गईं, फार्म वीरान हो गया। इसके नौकर उसे छोड़ गए। इसके सर के बाल फिर झड़ने लगे, यहाँ तक कि वो दोबारा बिल्कुल गंजा हो गया। लोग उसे देखते और कहते, ये वही है ना जिसके पास इतना माल था। दिन बदल गए, हालात बदले और वो शख्स चंद ही दिनों में दोबारा अपनी असल हालत में आ गया। लेकिन इस बार वो दौलत के साथ नहीं, हसरत के साथ जिंदा रह रहा था। उसे समझ आ गया कि इंसान जब अपने माजी को भूल जाए, अपनी आजिज़ी भूल जाए, तो अल्लाह नेमतें छीन लेता है। उसने सीखा कि असल दौलत वो नहीं जो सर पर हो या हाथ में, असल दौलत वो है जो दिल में हो। शुक्र, आजिज़ी, सच्चाई और अल्लाह की तरफ झुके रहना। वो रोता रहता और कहता, काश मैंने इन नेमतों का शुक्र किया होता, काश मैंने झूठ न बोला होता, काश मैंने अल्लाह के करम को अपनी मेहनत न समझा होता। लेकिन काश से क्या बदलता है, आजमाइश पूरी हो चुकी थी। गंजा आदमी दर्स बन गया लोगों के लिए। जो हर नेमत को अपनी समझकर गुरूर करे, वो एक दिन सब खो देता है, और जो हर नेमत को अल्लाह की अता समझकर आजिज़ी इख्तियार करे, उससे कभी कोई नेमत नहीं छीनी जाती। वो रोता रहता और कहता, काश मैंने इन नेमतों का शुक्र किया होता, काश मैंने झूठ ना बोला होता, काश मैंने अल्लाह के करम को अपनी मेहनत ना समझा होता। लेकिन काश से क्या बदलता है, आजमाइश पूरी हो चुकी थी। गंजा आदमी दर्स बन गया लोगों के लिए। जो हर नेमत को अपनी समझकर गुरूर करे, वो एक दिन सब खो देता है, और जो हर नेमत को अल्लाह की अता समझकर आजिज़ी इख्तियार करे, उससे कभी कोई नेमत नहीं छीनी जाती। यह आदमी, शुक्र, आजिज़ी और असल दौलत। बनी इसराइल के एक पुराने शहर के किनारे पुराने पत्थरों के दरमियान एक ऐसा आदमी रहता था जिसका सब कुछ अंधेरे में था। लोगों की गलियां उसके लिए सिर्फ आवाजें थीं, चेहरों के बजाय सिर्फ सांसों और कदमों की पहचान थी। वो सूरज को नहीं देख सकता था, लेकिन गर्मी को महसूस करता था। चांद को नहीं देख सकता था, मगर रात की ठंडी हवा उसके गालों से टकराती थी। उसकी दुनिया में रंग नहीं थे, सिर्फ अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा। इसका नाम सलीम था। लोग उसे अक्सर अंधा फकीर कहकर पुकारते थे, मगर उसके दिल में एक दर्दनाक राज था। वो कभी ऐसा न था। बचपन में वो तेज आंखों वाला, खुश शक्ल, हंसता खेलता लड़का था, लेकिन एक अजीब बुखार ने उसकी रोशनी छीन ली। पहले धुंध, फिर साए, फिर सब कुछ खत्म। उसने जब आखिरी बार दुनिया को देखा था, वो अपनी माँ के चेहरे पर बहते हुए आंसू थे। इसके बाद सिर्फ अंधेरा। सलीम हाथ में एक लकड़ी रखकर चलता था। कभी दीवार से टकराता, कभी कुएं के पास गिरने से बच जाता, कभी लोगों के कदमों से बचता, कभी पत्थरों से ठोकरें खाता। लोग इस पर हंसते भी थे, तरस भी खाते थे, मगर अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते। वो एक दरख्त के नीचे बैठता, अपने कपड़े ठीक करता और कहता, या अल्लाह, मुझे रोशनी दे दे, या मुझे वो दिल दे दे जो इस अंधेरे को बर्दाश्त कर सके। दिन गुजरते रहे, इसका गुजरा भी नहीं गुजरता। भूख उसे खा जाती थी, आवाजें उसे तकलीफ देती थीं, और तन्हाई उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी जेब में कभी कुछ ना होता था। वो लोगों के घरों के सामने दस्तक देता, कभी कोई रोटी देता, कभी नहीं, मगर उसने कभी ना शुक्री ना की। एक दिन दोपहर के वक्त एक नर्म कदमों वाला शख्स उसके पास आया। सलीम ने महसूस किया कि इस कदमों में तकब्बुर नहीं, बल्कि नरमी है। उसने पूछा, भाई तुम्हारा क्या हाल है? सलीम ने आह भरी और कहा, क्या बताऊं, मैं तो अंधा हूं। लोग कहते हैं कि अंधे की जिंदगी जिंदगी नहीं होती। मैं रास्ता नहीं देख सकता, अपना चेहरा नहीं देख सकता, अपनी चाय का रंग भी नहीं। मैं तो टुकड़े खा खा कर जी रहा हूं। रोटी भी दूसरों के रहम पर मिलती है। या अल्लाह, मुझे बीनाई दे दे, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वो आदमी खामोश रहा, फिर उसने दुआ करते हुए कहा, अल्लाह ताला तुम्हें बीनाई अता फरमाए और तुम्हारी जिंदगी में रोशनी लौटा दे। इन अल्फाज में अजब तासीर थी, जैसे आसमान का कोई दरवाज़ा खोल रहा हो। सलीम ने अपनी आंखों में अजीब सी हरारत महसूस की, जैसे कोई रोशनी की चिंगारी फूट रही हो।
कुछ लम्हे गुजरे, फिर अचानक उसने दुनिया को धुंधली सी शक्ल में देखा, फिर साफ, फिर मुकम्मल साफ। वो चीख उठा, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। उसने आसमान को देखा, दरख्त के पत्तों को देखा, खाक के जर्रात को देखा और सबसे बढ़कर अपनी आंखों के आंसू देखे जो बरसों बाद पहली बार गिर रहे थे। वो सजदे में गिर गया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र, आज तूने मुझे दोबारा पैदा किया। वो आदमी मुस्कुराकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने सलीम को एक मामूली सी बकरी दे दी। एक बकरी, मगर वो बकरी अल्लाह की बरकत वाली थी। कुछ ही दिनों में उसके पेट से 2 बकरियां पैदा हुईं, फिर उनकी नस्ल फैलती गई। महीनों में सलीम के पास इतना दूध हो गया कि वो बेचना शुरू कर दिया। साल गुजरा तो उसके आंगन में बकरियों का रेला था। हजारों बकरियां 2 पहाड़ियों तक फैल गईं। लोग अब इसे सलीम साहब कहते थे, क्योंकि वो अमीर हो चुका था। उसने घर बनवाया, खादिम रखे, कारोबार वसी किया, मगर दिल में आजिज़ी बाकी रखता था। वक्त गुजरता गया, अब वो इज्जत वाला, माल वाला और रोशन आंखों वाला शख्स था। लेकिन एक दिन वही आदमी वापस आया, मगर इस बार चेहरे पर अजनबियत थी, कपड़े फटे हुए, आवाज भूख से लरसती थी। भाई, मैं मिस्कीन हूँ, मोहताज हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। सलीम ने फौरन अपनी ऊपर की ओढ़नी उतारी, उसकी तरफ बढ़ा और कहा, भाई, तुमने सही कहा, मैं तो पहले अंधा था, लोगों के सामने हाथ फैलाता था। एक अल्लाह के बंदे ने मेरे लिए दुआ की, मुझे बीनाई दी और एक बकरी दी, जिसकी बरकत ने मुझे आज ये सब दिया। ये सब मेरा कुछ नहीं, ये सब मेरे अल्लाह का अता है। तुम मेरे माल में से जो चाहो ले लो, मेरे लिए ये सब कुछ अल्लाह की अमानत है। वो आदमी खामोश हो गया, उसकी आंखों में हैरत, नरमी और नूर उतर आया। वो बोला, सलीम, तुम कामयाब हो गए, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। हमें 3 आदमियों के पास भेजा गया था, 2 ने अल्लाह की नेमतें पाकर अपनी असल भुला दी। वो समझ बैठे कि वो पैदाइशी अमीर थे, मगर तुमने नेमत को पहचाना, अपने रब को ना भूले, आजिज़ी इख्तियार की, तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गए। अल्लाह ने तुम्हें अपनी नेमतें बरकरार रखने की खुशखबरी दी है। सलीम के आंसू बहने लगे, वो सजदे में गिर गया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने मुझे याद रखा, मुझे सीधा रखा, मुझे गुरूर से बचाया। फरिश्ता चला गया, मगर सलीम की आंखों में नूर, दिल में शुक्र और माल में बरकत बाकी रही। वो हर दिन अल्लाह की नेमत को याद करता था, लोगों को देता था, मिस्कीनों के लिए उसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। इसका पैगाम सारी जिंदगी यही रहा, असल दौलत माल नहीं, अल्लाह की पहचान है। असल बीनाई आंखों की नहीं, दिल की होती है।